यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब भी इंडिया के अगले हेड कोच का डिस्कशन होता है तो उसमें मोस्टली फॉरेन कोचेस के नाम क्यों आते हैं? क्यों हम हमेशा जो डिस्कशन करते हैं उसमें मोस्टली फॉरेन कोचेस का नाम सबसे आगे रहता है? अब आप इस समय इंडिया के अगले हेड कोच का सिनेरियो देखिए। जो भी वीडियोस वायरल होती हैं, जो न्यूज आती है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें मोस्टली फॉरेन कोचेस का ही नाम आता है जो कि इंडिया का अगला हेड कोच बन सकते हैं। इस लिस्ट में आप बात करें तो इसमें टॉम मूडी का नाम शामिल है, इसमें आपको जस्टिन लैंगर का नाम मिलेगा, इसमें आपको स्टीफन फ्लेमिंग का नाम मिलेगा और तो और आपको रिकी पॉन्टिंग का नाम मिल जाएगा। लेकिन बहुत अनलाइकली सिचुएशन है कि आपको इंडिया के किसी हेड कोच का नाम मिले जो कि इंडिया का राहुल द्रविड़ के बाद अगला हेड कोच बन सकता है। और ये मेरी दिक्कत की परेशानी है। यहां पर इस चीज का यहीं से कर लूंगा सर, कट यहीं से कर लूंगा। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब इंडिया के अगले हेड कोच का डिस्कशन होता है तो उसमें मोस्टली फॉरेन कोचेस का नाम सबसे आगे क्यों रहता है? मतलब जब भी डिस्कशन होता है, कोई मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं या कोई न्यूज़ वायरल होती है तो उसमें मोस्टली जो नाम आता है वो किसी फॉरेन कोच का आता है। अब जब से ये खबर आई है कि इंडियन टीम राहुल द्रविड़ के बाद अब अपना अगला हेड कोच ढूंढ रही है, तो जो बहुत सारे नाम इस टाइम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं उसमें टॉम मूडी का नाम है, उसमें जस्टिन लैंगर का नाम है, उसमें स्टीफन फ्लेमिंग का नाम है और रिकी पॉन्टिंग का नाम भी है। लेकिन बहुत सारे इंडियन कोचेस नहीं है जिनका नाम इस टाइम सामने आ रहा है। वीवीएस लक्ष्मण एक ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि शायद वीवीएस लक्ष्मण इंडिया के हेड कोच के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके अलावा राहुल द्रविड़ चाहते तो अपना वो जो टेन्योर था उसको बढ़ा सकते थे, यानी कि दोबारा अप्लाई कर सकते थे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि राहुल द्रविड़ भी अपने टेन्योर को एक्सटेंड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब जो पूरा सिनेरियो बन रहा है वो इस तरह का बन रहा है कि इंडिया का जो अगला हेड कोच होगा वो एक फॉरेन कोच होगा। लेकिन यार आज मेरा एक आपसे सवाल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया का अगला हेड कोच गौतम गंभीर क्यों नहीं बन सकते? मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि जो गौतम गंभीर का टेम्परामेंट है, जो उनका आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की टेक्निक है, जिस तरह से वो मैदान पर आते हैं, जिस तरह से उनका कोचिंग का तरीका है, वो इंडियन टीम को सच में बहुत हेल्प कर सकता है। मतलब आप सोचिए, इंडिया के जो पिछले दो हेड कोच रहे हैं यानी कि राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री, ऐसा नहीं है वो कोई खराब कोचेस थे। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस था, इंडिया के लिए खेलने का एक्सपीरियंस था, कोचिंग का बहुत एक्सपीरियंस था और हम बहुत अच्छा खेले उनकी मेंटरशिप में। आपको याद होगा कि हम टेस्ट की नंबर 1 टीम बने, हम तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 रहे। आप आईसीसी टूर्नामेंट्स देखेंगे तो हमें बहुत सफलता मिली। हम नॉकआउट रन तक पहुंचते थे, सेमीफाइनल तक जाते थे, फाइनल तक जाते थे, लेकिन वो एक मैच नहीं जीत पा रहे थे। शायद यही वजह है कि हम पिछले 10 या 12 साल से एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा कोच नहीं था जिसका टेम्परामेंट थोड़ा सा अलग हो, जिसके पास वो एबिलिटी हो कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोच सके, जिसको प्लेयर्स के नाम से फर्क ना पड़े, वो टीम के हित में सोचे और जिस दिन जिस प्लेयर को बिठाने की जरूरत हो वो बेंच पर भी बिठा कर दिखाए। और आई थिंक इस तरह का टेम्परामेंट किसी का है तो वो गौतम गंभीर है। जरा याद कीजिए उनका 2014 का सीजन, जब वो शुरुआती 3-4 मैचेस में फ्लॉप हो जाते हैं, डक पे आउट हो जाते हैं, तो उन्होंने एक किस्सा बताया कि जब उनकी शाहरुख खान के साथ मीटिंग हुई। शाहरुख खान जो केकेआर टीम के मालिक हैं, उनके साथ एक बार मीटिंग होती है और गौतम गंभीर उन्हें जाकर कहते हैं कि यार मुझे लगता है मुझे खुद को ड्रॉप कर देना चाहिए, मैं टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मैं रन्स नहीं बना पा रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब किसी और को मौका मिलना चाहिए। लेकिन शाहरुख खान ने उन पर भरोसा जताया। शाहरुख खान ने कहा कि जब तक इस टीम में तुम खेलोगे, यानी कि जब तक तुम खेलना चाहते हो तब तक तुम इस टीम में रहोगे, और जब तक तुम इस टीम में रहोगे तुम इस टीम के कप्तान रहोगे। ये भरोसा उस टाइम पर शाहरुख खान ने जताया गौतम गंभीर ने, और इसका नतीजा ये हुआ कि गौतम गंभीर ने केकेआर की टीम को दूसरी बार उस साल टाइटल जिताया। गौतम गंभीर की फॉर्म भी वापस आ गई, उन्होंने वो टेम्परामेंट शो किया, वो रन्स भी बनाए और अपनी टीम को टाइटल भी जिताया। इसके बाद एक और सीजन याद आता है जब गौतम गंभीर केकेआर का साथ छोड़कर दिल्ली डेयरडेविल्स वापस आए थे। गौतम गंभीर चाहते थे कि वो अपने करियर का एंड वहां पर करें जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, यानी कि दिल्ली डेयरडेविल्स से। उन्हें कप्तान बनाया गया था और 2-2.5 करोड़ के आसपास की कीमत पे उन्हें खरीदा भी गया था। लेकिन ये सीजन गौतम गंभीर के हिसाब से रहा नहीं। शुरुआती कुछ मैचेस में वो ना बल्ले से परफॉर्म कर पा रहे थे, ना उनकी दिल्ली की टीम परफॉर्म कर पा रहे थे, तो गंभीर ने क्या किया, खुद को टीम से ड्रॉप कर दिया। उन्होंने श्रेयस अय्यर के रूप में एक नया कप्तान नियुक्त किया। श्रेयस अय्यर उसके बाद दिल्ली की काफी समय तक कप्तानी की, लेकिन गौतम गंभीर ना सिर्फ बेंच पर बैठे बल्कि उस साल उन्होंने अपनी जो मैच फीस थी वो भी नहीं ली। ये है गौतम गंभीर की ग्रेटनेस, ये है वो आउट ऑफ बॉक्स सोचने का तरीका जो कि आपको टूर्नामेंट जिताता है। और शायद इसीलिए जब गौतम गंभीर कप्तान थे तो उन्होंने केकेआर की टीम को 2-2 टाइटल जिताए। जब वो एज अ प्लेयर खेलते थे तो आपको याद आएगा 2007 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में खेले गए वो नॉक्स, जो कि आज भी सारे इंडियन फैंस याद करते हैं और कहते हैं कि अगर गौतम गंभीर की वो पारी नहीं आई होती तो आज हम वर्ल्ड कप नहीं जीते होते। और अब गौतम गंभीर जब केकेआर टीम के मेंटोर बन चुके हैं तो उन्हीं की मेंटोरशिप में केकेआर की टीम इस साल पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है गौतम गंभीर के साथ, क्योंकि इससे पहले जब वो लखनऊ टीम में थे तो पिछले 2 साल में उन्होंने लखनऊ की टीम को प्लेऑफ्स तक पहुंचाया था। और इस साल उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाया है। केकेआर की वो टीम खड़ी करके दिखाई है जो कि पिछले 2 साल से 7वें नंबर पर फिनिश कर रही थी। लेकिन इस साल गौतम गंभीर आए और यह टीम पूरी तरह से बदल गई। आप पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर हैं, आपने सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं और अब आपको फाइनल खेलने के भी 2 मौके मिलेंगे। पहले आप क्वालीफायर 1 खेलेंगे, उसके बाद आप फाइनल भी खेलेंगे। और
ये बात आपको पता है कि 2012 में और 2014 में जब गौतम गंभीर ने केकेआर को टाइटल जिताया था तो उस टाइम भी केकेआर की टीम ने क्वालिफायर 1 खेला था। तो सारी चीजें इसी ओर इशारा करती हैं कि गौतम गंभीर मोस्ट लाइकली इस साल केकेआर को अपनी तीसरी ट्रॉफी भी जिता सकते हैं। तो यार एज अ प्लेयर इस बंदे ने साबित किया, एज अ कैप्टन इस बंदे ने साबित किया, एज अ मेंटोर इस बंदे ने साबित किया कि ये वो खिलाड़ी है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचता है। इस खिलाड़ी में वो दमखम है कि ये प्लेयर के नाम से जज नहीं करेगा, ये प्लेयर के परफॉर्मेंस से जज करेगा और जिस दिन जो प्लेयर नहीं चलेगा उसको बेंच पर बिठाएगा। इसके पास वो टेम्परामेंट है जो कि ट्रॉफी जीतने के लिए चाहिए। और इसीलिए आज मैं आपसे सवाल उठा रहा हूं कि आप किस फेवर में हैं? क्या आप भी रिकी पॉन्टिंग, जस्टिन लैंगर या स्टीफन फ्लेमिंग जैसा कोच चाहते हैं या फिर आप गौतम गंभीर जैसा कोच चाहते हैं? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।